Very logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ कैन यू गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? इसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। डेली के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर, वो आपको शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। इस तरह के टेम्पलेट्स विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू आपको शेयर कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं वाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है। इसके बाद ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वो भी आपको नोट डाउन करनी है। यदि ये प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं, देन यू विल गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। किस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है बनाया जाता है हर साल? ऑप्शन है आपके 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी एंड 3 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर है 2 फेब। 2 फेब को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये क्यों मनाया जाता है 2 फेब को ही? तो जो आपका रामसार कन्वेंशन हुआ था, रामसार कन्वेंशन रिलेटेड टू दी वेटलैंड्स, ये आपका हुआ था 2 फेब 1971 को। और इसी की मेमोरी में बनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे एवरी ईयर ऑन 2 फेब। और ये कब से बनाया जा रहा है? तो 1997 से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये आपको याद रखना है। रामसार जो कन्वेंशन हुआ था, रामसार सिटी में हुआ था, जो कि ईरान में लोकेटेड है। ईरान की सिटी है रामसार, जहां पर एक कन्वेंशन हुआ था। करेंटली हम बात करें कितनी रामसार साइट्स हैं इंडिया में, कितनी रामसार वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में, तो करेंटली 75 रामसार वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में। आपको सारे पर्टिकुलर याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। और टोटल नंबर जो है वो 75 है, ये आपको देखना है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023? रामसर साइट से रिलेटेड यदि पैसेज बनता है तो ये क्वेश्चंस बनना लाजमी है कि थीम क्या थी इस साल की, 2023 की थीम क्या थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की। ऑप्शंस हैं वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, एंड इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। इस साल की जो थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की, वो है आपकी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? क्यों मनाया जाता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स सेलिब्रेशन? क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे? ऑप्शंस है टू सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ वेटलैंड्स, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट्स फेसिंग वेटलैंड्स, टू प्रमोट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन वेटलैंड्स, टू सपोर्ट कमर्शियल डेवलपमेंट इन वेटलैंड्स। तो इसका जो मेन एम है वो है टू स्प्रेड अवेयरनेस, टू स्प्रेड ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट्स दैट आर पोजेसिंग बाय द वेटलैंड। जो भी वेटलैंड्स हैं, किसी तरह का थ्रेट उनके ऊपर है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वर्ल्ड वेटलैंड डे? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए? ऑप्शंस है यूएनईपी, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वही रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए। स्टैटिक क्वेश्चन था, ये भी आपको देखना है वर्ल्ड वेटलैंड से रिलेटेड। जो भी मेजर क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। 2 फेब को ये बनाया जाता है, थीम हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली है। इसकी जो अथॉरिटी है वो है आपकी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसकी जो मेन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, ये आपको देखना है। यदि हम बात करें रामसर साइट्स की, तो 75 साइट्स हैं इंडिया में। 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था और 1997 से ये डे जो है हर साल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कल हमने डिस्कस किए थे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस, आज देखने वाले हैं डेटा स्पेसिफिक यूनियन बजट से जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं आज। As per the Union Budget 2023-24, per capita income of India has increased to, per capita income कितनी हो गई है अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24? ऑप्शंस हैं 1.46 लाख, 1.67 लाख, 1.76 लाख एंड 1.97 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.97 लाख। करेंटली जो यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ है बिफोर द लोकसभा यस्टरडे,
तो उसमें बताया गया है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो है 1.97 लाख। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एक कंट्री में हर इंसान की जो एक इनकम होती है, जितना भी एनुअली वो इनकम जनरेट कर रहा है एक पर्टिकुलर एक इंसान, वो आपकी पर कैपिटा इनकम होती है। और ये जो निकल के आई है वो 1.97 लाख आई है एज पर द यूनियन बजट 2023-24। In the Union Budget 2023-24, tax rebate limit extended to under new tax regime. टैक्स रिबेट अभी तक जो 5 लाख तक हुआ करता था, इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है इन द यूनियन बजट, दिस यूनियन बजट। ऑप्शंस है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख एंड 8 लाख। तो जो 5 लाख था उसे बढ़ाकर अब रिसेंटली 7 लाख तक ये जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है, टैक्स रिबेट दे दी गई है। टैक्स रिजीम की हम बात करें तो काफी मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। 0 to 3 लाख तक इनकम के लिए किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, जो कि पहले 0 to 2.5 लाख हुआ करता था। इसके अलावा 3 to 6 लाख के लिए 5%, 6 to 9 लाख के लिए 10%, 9 to 12 लाख के लिए 15%, 12 to 15 लाख के लिए 20% तक टैक्स देना होगा एंड अबव 15 लाख 30% तक का टैक्स जो है देना होगा। अब हम देखें यदि कि 3 to 6%, 5% हम पे टैक्स लग रहा है, बट ये टैक्स जो होता है वो रिफंडेबल होता है, रिबेट दी जाती है। पहले हमें इनकम टैक्स भरना होता है, उसके बाद हमें ये टैक्स रिटर्न मिलता है, इसलिए ये 7 लाख तक, अप टू 7 लाख तक रिबेट फ्री कर दिया गया, रिबेट दे दी गई है इसमें। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डेटा है, हाईएस्ट सरचार्ज रिड्यूस्ड फ्रॉम 37% टू 25%। जो सरचार्ज लगता था वो 37% से 25% तक रिड्यूस कर दिया गया है। सेवंथ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटी अमंग द सप्तऋषि मेंशन्ड इन द यूनियन बजट 2023-24। यूनियन बजट में सप्तऋषि जैसा एक टर्म है जो मेंशन किया गया है रिसेंटली, तो इसमें कौन जो है वो प्रायोरिटी नहीं है, किस तरह की प्रायोरिटी नहीं है? ऑप्शन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यूथ पावर, एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी नहीं है इन द सप्तऋषि मेंशन्ड अंडर अंडर द यूनियन बजट। तो इसके लिए बात करें कि कौन से 7 प्रायोरिटीज हैं मेनली, तो वो है आपकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 जो प्रायोरिटीज हैं ये आपको पता होने चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीडिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये मेजर 7 प्रायोरिटीज है सप्तऋषि के अंडर। Eighth question है, in which year railway budget merged with the union budget in India and first combined budget was presented in parliament? किस साल रेलवे बजट जो है मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट से, और किस साल वो प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट के सामने? ऑप्शन है आपके 1950, 1951, 1924 एंड 2017। तो 2017 में ही आपका जो रेलवे बजट है और यूनियन बजट है उन्हें मर्ज कर दिया गया था। इससे पहले तक ये जो थे अलग आते थे, सेपरेट बजट आता था फॉर रेलवे बजट के नाम से, रेलवे मिनिस्ट्री के लिए, एंड यूनियन बजट अलग से आता था। बात करें इसके सेपरेशन की तो वो हुआ था 1924 में। 19 पहले, इससे पहले भी क्या था, एक ही बजट आया करता था, यूनियन बजट और रेलवे बजट, बट 1924 में यूनियन बजट और रेलवे बजट जो थे सेपरेट हो गए थे। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुए थे ये? तो एकवर्थ कमेटी, ये भी आपको नाम याद रखना है, एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पे सेपरेशन हुआ था रेलवे बजट एंड यूनियन बजट का। इसके बाद 2017 में मर्ज हो गया। 2016 में ये प्रपोजल पास हो गया था, 2016 सितंबर में ये प्रपोजल पार्लियामेंट में पास हो गया था कि मर्जर होना है रेलवे बजट और यूनियन बजट का। बट जो फर्स्ट बजट आया था मर्ज होने के बाद वो आया था आपका 1 February 2017 को। तो ये आपको देखना है मर्जर की डेट, सेपरेशन की डेट, और किस कमेटी के द्वारा ये सेपरेशन किया गया था ये भी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन यूनियन बजट 2023-24? टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है इस यूनियन बजट में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? ऑप्शंस हैं 27 लाख करोड़, 35 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ एंड 45 लाख करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 45 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 45.03 लाख करोड़ जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो है बजट पेश किया गया है बिफोर द लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द यूनियन बजट 2023-24 व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्टेड फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24? कल हमने बात की थी इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर आपका गया है 2022 एंड 23, उसके लिए फिस्कल डेफिसिट था, कितना प्रोजेक्ट किया था
एज पर इकोनॉमिक सर्वे, तो वो आपका था 6.4%। 6.4% आपका लास्ट ईयर के लिए, लास्ट फिजिकल इसके ईयर के लिए जो था फिजिकल डेफिसिट था। तो यूनियन बजट जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रोजेक्ट करता है फिजिकल डेफिसिट। तो कितना फिजिकल डेफिसिट प्रेजेंट किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है यूनियन बजट के अकॉर्डिंगली? ऑप्शन है 6.4%, 6.7%, 5.2% एंड 5.9%। इसका करेक्ट आंसर है 5.9%। 5.9% का जो फिजिकल डेफिसिट है वो प्रोजेक्ट किया गया है एज पर द यूनियन बजट। जो आने वाला आपका फिजिकल ईयर है 2023-24, उसके लिए आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.9% होने के अनुमान है, आशा है। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच सेक्टर रिसीव्स द हाईएस्ट आउटले इन द यूनियन बजट 2023-24? किस सेक्टर को सबसे ज्यादा अलोकेशन जो है मिला है, कितना ज्यादा अमाउंट मिला है किस सेक्टर को? ऑप्शन है आपके डिफेंस, रेलवे, एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर एंड हेल्थ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिफेंस। डिफेंस सेक्टर को जो है मैक्सिमम अलोकेशन मिला है इस बजट में। जो आप देख पा रहे हैं 5.94 लाख करोड़ का जो अलोकेशन है वो डिफेंस सेक्टर को मिला है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेटा जो है 2.41 लाख करोड़ रेलवेज को 2.41 लाख करोड़ का अलोकेशन मिला है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है वो एग्रीकल्चर वेलफेयर 1.25 लाख करोड़, एजुकेशन के लिए 1.12 लाख करोड़ एंड हेल्थ के लिए 88,956 करोड़ का जो अलोकेशन है वो मिला हुआ है। ये कुछ मेजर डेटाज हैं जो आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द यूनियन बजट 2023-24 अ मिशन विल बी लॉन्च्ड टू एलिमिनेट सिकल सेल बाय विच ईयर? सिकल सेल अनेमिया है उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या टारगेट ईयर सेट किया गया है इन द यूनियन बजट? ऑप्शन है 2025, 2030, 2035 एंड 2047। इसका करेक्ट आंसर है 2047। 2047 जो है टारगेट ईयर है टू एलिमिनेट सिकल सेल अनेमिया फ्रॉम इंडिया। अगला क्वेश्चन है, एज पर द यूनियन बजट हाउ मेनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट? कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है सिलेक्ट किए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट? ऑप्शंस है 25, 39, 50 एंड 65। इसका करेक्ट आंसर है आपका 50। 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है सिलेक्ट किए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट किया जाएगा इन टूरिस्ट प्लेसेस का। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ड्रिवन ऐप जो है वो भी डेवलप की जाएगी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टूरिस्ट प्लेस टू द टूरिस्ट। एंड एक यूनिटी मॉल्स, स्टेट कैपिटल्स जो हैं उधर यूनिटी मॉल्स खोले जाएंगे जिधर शोकेस किया जाएगा हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रोडक्ट्स विद जीआई स्टेटस। जो भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के फेमस प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उन्हें वहाँ पर शोकेस किया जाएगा यूनिटी मॉल्स में। तो ये आपको देखना है, यूनिटी मॉल्स का जो है कंस्ट्रक्शन किया जाना है, सेटअप किया जाना है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ड्रिवन ऐप डेवलप करना है और 50 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है इसके लिए सिलेक्ट की गई हैं फॉर द डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूनिलीवर? यूनिलीवर का सीईओ किससे अपॉइंट कर दिया गया है? ऑप्शंस है रॉबर्ट जैस, ननिल नेगी, कार्तिक आडवाणी एंड शुमाकर। हीन शुमाकर इसका करेक्ट आंसर है। हीन शुमाकर को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज अ सीईओ ऑफ यूनिलीवर। ये जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये है हीन शुमाकर। इन्होंने रिप्लेस किया है एलन जॉब को, जो कि इससे पहले सीईओ थे ऑफ यूनिलीवर। अब ये करेंटली बन गए हैं आपके हीन शुमाकर, सीईओ ऑफ यूनिलीवर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अल मिनहाद सिटी ऑफ विच कंट्री रिनेम्ड एज हिंद सिटी? अल मिनहाद सिटी है किस देश की जो सिटी है अल मिनहाद, उसका नेम चेंज कर दिया गया है, हिंद सिटी इसका नाम रख दिया गया है। ऑप्शन है आपके इराक, सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएई। यूएई का एक एरिया है अल मिनहाद सिटी जैसे बोलते थे, उसका रिसेंटली नाम चेंज कर दिया गया है, उसे इसका नाम हिंद सिटी के नाम पर रख दिया गया है। जब ये न्यूज इंडिया में आई तो इससे थोड़े से जो थे वो कॉन्ट्रडिक्शंस आए थे कि ये जो नाम रखा गया है हिंद सिटी का वो इंडिया के नाम पर रखा गया है। इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है, इंडिया के लोगों का पार्टिसिपेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए ये नाम रखा गया है। बट ये न्यूज जो है वो ठीक नहीं है, सच नहीं है, इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरब लैंग्वेज में अरब लैंग्वेज में 100 कैमल्स का जो ग्रुप होता है उसको भी हिंद बोला जाता है। तो एक प्रिडिक्शन ये भी है कि इसके नाम पर शायद ये रखा गया है। इसके अलावा जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं यूएई के, राशिद अल मखतूम, इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनका भी फर्स्ट नेम जो था वो था हिंद।
इसलिए ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हिंद सिटी शायद उन्होंने इसके नाम पर रखा है। इसलिए कोई भी प्रोजेक्शन करना इसके बारे में कि ये हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है या फिर किस चीज के क्या रीजन है इसका नाम, तो ये अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। 16 क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज कन्फर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अरविंद केजरीवाल एंड मुकेश अंबानी। इसका करेक्ट आंसर है मनमोहन सिंह। रिसेंटली मनमोहन सिंह को यह अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स। ये जो अवार्ड है, ऑनर है, वो दिया जाता है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और जो है कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। इट इज टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हु स्टडी एट द ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज एंड द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इज अ नॉट टू डॉक्टर सिंह एकेडमिक अचीवमेंट्स। डॉक्टर सिंह के एकेडमिक अचीवमेंट है, उसको प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड जो है, ऑनर जो है, दिया गया है। 17th क्वेश्चन है, रिसेंटली Yaya So has been proposed as the first biodiversity heritage of which state or union territory? याया सो लेक जो है उसे रिसेंटली फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है, प्रपोज कर दिया गया है। ऑप्शन है आपके किस स्टेट में ये लोकेटेड है याया सो लेक, तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। लद्दाख का याया सो लेक जो है उसे रिसेंटली नॉमिनेट दिया गया है, प्रपोज कर दिया गया है फॉर द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और ये जो है फेमस है आपका एज ए बर्ड्स पैराडाइज भी इसे नाम दिया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट्स ऑफ द ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है इंडिया की, उसके लिए हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है ये याया सो लेक। तो ये आपको देखना है कि याया सो लेक जो है वो लद्दाख में लोकेटेड है। और किसके अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो नॉमिनेट की जाती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है आपका 2002 का, उसके अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो अलोकेट की जाती है, नॉमिनेट की जाती है। Who has authored the book titled The Poverty of Political Economics? किसके द्वारा लिखी गई है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स? ऑप्शन हैं दिलीप एब्रियो, मोन्टेक सिंह, बीना अग्रवाल एंड मेघनाथ देसाई। जिसका करेक्ट आंसर है मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई इंडियन ब्रिटिश राइटर है जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी दी पार्टनर फॉर 20th एडिशन ऑफ बायोटेक इवेंट बायो एशिया 2023? किस कंट्री के साथ में पार्टनर किया है इंडिया ने फॉर द 20th एडिशन ऑफ बायोटेक इवेंट? बायो एशिया एक बायोटेक इवेंट होता है, किस कंट्री के साथ में पार्टनर किया है? ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ में पार्टनरशिप की है इंडिया ने। ये जो इवेंट है बायो एशिया 2023, ये कहां पर होने वाला है? तो हैदराबाद में इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है होने वाला है। और पार्टनर्स किसके साथ में किया है इंडिया ने? यूनाइटेड किंगडम के साथ में पार्टनर किया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया? इक्वेटोरियल गिनिया का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है किसे अपॉइंट कर दिया गया रिसेंटली? ऑप्शन है मैनुएला रोकाबोटे, सामा लुकोंडे, पैट्रिक जेरोम आर्ची एंड मेंजा चोना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, मैनुएला रोका बोटे को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज अ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यही है मैनुएला रोके बोटे, इनको रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज अ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया। कल का क्वेश्चन था विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट इन अगस्त 2023? इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में होने वाली है 15th ब्रिक्स समिट अगस्त 2023 में। कल के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द मैक्सिमम ग्रोथ? ऑप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विद्या।